हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फेमस राइटर जिग जिगलर की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए इससे बेहतरीन लाइन कोई और नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्ट सेलिंग का या कोई भी बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है टीम के ऊपर। बोलते ना, अ लीडर इज एज गुड एज हिज टीम। तो जैसी टीम होती है वैसा ही लीडर का भी परफॉर्मेंस होता है, वो कितनी भी मेहनत कर ले। और टीम्स अपने आप नहीं डेवलप होती, लीडरशिप अपने आप डेवलप नहीं होती, उसको करना पड़ता है ना। कोई बॉर्न लीडर नहीं होता, उसको तराशना पड़ता है। बोल जैसे कोयले की खदान में कोयला टेम्परेचर पे और सालों में जाके तब वो कुछ ही कोयला हीरा बनता है। इसी प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सब लोग फोकस करें कि अपनी टीम में कुछ कोर लोग, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप ट्रेट्स नहीं होते, सब लोग लीडर्स नहीं होते, कुछ फॉलोअर्स भी होते हैं, मगर हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। और जनरली 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो स्किल्स होते हैं। तो हमें वो लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनके स्किल्स को डेवलप करने में मदद करना है। अब ये अपने आप तो नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं कि सर हम ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि हमें सेल क्रिएट करनी है ना। अगर हम ट्रेनिंग में पार्ट लेंगे, लोगों को सिखाने में समय लगाएंगे, तो उस दिन की सेल खराब हो जाएगी। इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपकी टीम में ज़्यादा लोग स्किल्ड हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, ज़्यादा एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बिजनेस निकल के आएगा। जैसे बोलते हैं ना, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। अगर आप तेज जाना चाहते हैं अकेले दौड़िए, मगर अगर दूर जाना चाहते हैं टीम को साथ लेके चलिए। और ये भी जरूरी है कि हर व्यक्ति, जैसे मैंने बोला कि लीडरशिप स्किल्स नहीं होते या वो डेवलप नहीं करना चाहता। कुछ लोगों के पास स्किल होता है, काबिलियत होती है, मगर विल नहीं होती, विल पावर नहीं होती। कुछ लोगों के पास विल पावर बहुत होती है मगर वो स्किल नहीं होता। ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली लिया जा सकता है और उनको ग्रो करने में मदद करी जा सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ना स्किल है, ना विल है, ना काबिलियत है, ना वो काबिलियत को ग्रहण करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम खराब करने की कोई फायदा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यही है। जैसे अगर आपका बिजनेस 1 लाख का है, अगर आप अपनी एक टीम में लेफ्ट में और राइट में 1-1 लाख बिजनेस करने वाले 2 लोग क्रिएट कर ले, तो 1 लाख का बिजनेस लेफ्ट में, 1 लाख का बिजनेस राइट में, आपका बिजनेस 2 लाख का हो गया। अगर आप अपनी टीम में 2 लोग तैयार कर लें, एक लेफ्ट में और एक राइट में, जो अपनी टीम से 2.5 लाख का बिजनेस कर लें, तो आपका 5 लाख का हो गया। सो दिस इज हाउ इट गोस। सो इसलिए जरूर महीने के अंदर एक अपनी टीम में एक लीडरशिप प्रोग्राम जरूर बिल्ड करें एंड उसको रिव्यू भी करें। बहुत जगह क्या होता है कि हम बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें लोगों को बोलते हैं, और मोटिवेशन का मतलब ही क्या होता है? मोटिव इन एक्शन। जब हमारा मकसद एक्शन में आता है तो मोटिवेशन बनता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है कि हमने कोई भी नॉलेज किसी को दी, कुछ भी कोचिंग किया, उसका रिव्यू भी लेना जरूरी है कि सामने वाले ने जो है क्या उसमें से एम्बाइब किया, क्या एब्जॉर्ब किया। बोलते हैं कि जो किसी भी क्लास में जो सबसे ज़्यादा सीखता है वो कौन होता है? वो टीचर होता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हमें थोड़ा समझ आता है, जब हम लिखते हैं हमें और समझ आता है, और जब हम वो औरों को सिखाते हैं तब उसकी ट्रेनिंग हमारे लिए कंप्लीट होती है। और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे स्किल्स सीखने पड़ते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, कैसे अपना 1-to-1 बिजनेस शेयर करना है, मार्केटिंग स्किल्स, कैसे अपने आप को मार्केट करना है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, क्लोजिंग स्किल्स, कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, सर्विस की बात करके अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना है, क्योंकि सेल को भी क्लोज करना बहुत जरूरी है। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स, है ना। पब्लिक स्पीकिंग, दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है वो पब्लिक स्पीकिंग है। तो ये सब अपने आप नहीं होगा। तो जब हम खुद अपने आप को डेवलप करेंगे और अपनी टीम में लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके धीरे धीरे स्किल्स डेवलप करने में मदद करेंगे, तभी एक बड़ी सक्सेस जो है निकल के आएगी। तो फ्रेंड्स, टीम बनाइए, पहला काम तो है। अगर आपकी टीम में 10 लोग होंगे तो मुश्किल से एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो थोड़ी सी लीडरशिप स्किल्स दिखाएगा। अगर आपकी टीम में 100 लोग होंगे तो आपको 10 लोग ऐसा दिखाएंगे।
और अगर आपकी टीम में 1000 लोग होंगे तब जाके 100 लोग आपको ऐसा दिखाएंगे कि उनके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स है। कई लोग बोलते हैं साहब कि अरे मैं क्या करूं, मेरी टीम में तो मैं ही सबसे नॉलेजेबल हूं, मेरे अंदर सारा स्किल है, जहां पर मैं जाती हूं मेरा बिजनेस होता है, जहां पर मैं नहीं जाता मेरा बिजनेस नहीं होता। ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। इसमें कोई खुश होने की बात, घमंड करने की बात नहीं है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि अगर आपके जाने ना जाने से बिजनेस में फर्क पड़ता है, इसका मतलब आपने अपनी टीम को एम्पावर करने में, उनको एजुकेट करने में समय नहीं लगाया जैसे आपकी अपलाइन ने लगाया। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बार एक कंपनी में एक एम्प्लॉय ने पूछा अपने बॉस से कि बॉस हम इतना पैसा ट्रेनिंग के ऊपर क्यों खर्च करते हैं अपनी कंपनी में। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग हमारी कंपनी से लेते हैं और कुछ महीने के बाद किसी और कंपनी में जाके काम करने लग जाते हैं, तो हमारा तो पैसा वेस्ट हो गया ना। तो बॉस बोलते हैं कि अगर आप सोचो इसको दूसरे तरीके से कि ये लोग ट्रेन ना हुए, ये लोग एजुकेट ना हुए, ये लोग अपने स्किल डेवलप ना करें और हमारी कंपनी में रहें, फिर हमारा नुकसान कितना ज़्यादा होगा। तो देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज रेगुलर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, आउटसाइड स्पीकर्स को लाते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, खुद के भी स्किल डेवलप करने और अपनी टीम के भी स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करना है, तभी हम बिजनेस को बिल्ड कर पाते हैं। और फिर से मैं वही लाइन बोलूँगा जिग जिगलर की, यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो लगा अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी टीम से शेयर करिए ताकि वो भी इसको पास ऑन करें और हम सब लोग एक दूसरे को एम्पावर करते हुए बड़ी बड़ी सक्सेस की ओर पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।